हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आज आपको स्टडी टिप्स बताएंगे मेरे फ्रेंड यूसुफ, जो लाइफ ज्ञान नाम की एक चैनल चलाते हैं। सो अगली आवाज होगी यूसुफ की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूसुफ है और मैं लाइफ ज्ञान नाम का चैनल चलाता हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी लाइफ के सारे एरियाज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज मेरे पास आपके लिए 8 स्टडी टिप्स हैं जो गारंटीड आपको रिजल्ट्स देंगे अपनी पढ़ाई में। मैं आपको 4 अभी इस वीडियो में बताऊंगा और बाकी 4 आप मेरे चैनल लाइफ ज्ञान पे देख सकते हैं, जिसके लिए लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि आप 25 मिनट का टाइमर लगाइए और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो उसको कहीं साइड में लिख दीजिए पेपर पे कि मुझे ये काम करना है, और वापस आके पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और जैसे ही आपका टाइमर खत्म हो जाए आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब इस 5 मिनट में आपको जो भी करना हो कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, चाय पी लीजिए, एक्सेट्रा। और फिर आप टाइमर शुरू करिए और 25 मिनट फिर पढ़ाई करने लगिए। ऐसे ही आप रिपीट जब तक आपका मन करे कर सकते हैं कि 25 मिनट पढ़ाई करिए और 5 मिनट रेस्ट करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये काम क्यों करता है। बेसिकली इसके 2 रीजन है। पहला तो यह है कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा हाईएस्ट होता है किसी भी स्टडी सेशन के शुरू में और उसके एंड में। तो इन दोनों के बीच में ब्रेक्स डालने की वजह से आप और ज्यादा स्टार्ट्स और स्टॉप्स ले आते हैं अपने सेशन में, और इसकी वजह से आपका एवरेज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप 5 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं। और दूसरा रीजन है कि आप अपने आप को आसानी से पेस कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती बैठ के एक साथ बहुत देर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 25-25 मिनट पढ़ के अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक्स दे सकते हैं। और एक और चीज जो आपकी हेल्प करेगी वो है मेडिटेशन। हम सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि हम लोग बस बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी किताब को देख रहे हैं, हम लोग दीवार को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप जो भी करें, मुश्किल हो जाता है अपना अटेंशन वापस पढ़ाई पे लाने के लिए। और यही चीज क्लास में भी होती है कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें टीचर पे ध्यान देने के लिए, आपका बस ध्यान आ ही नहीं पा रहा है। तो हम लोग का दिमाग लिटरली एक बंदर की तरह है, बहुत आसानी से इधर से उधर भागता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना सीखना होगा, और बेस्ट तरीका है दिमाग को कंट्रोल करने का मेडिटेशन। स्टडीज ने ये दिखाया कि मेडिटेशन आपका कंसंट्रेशन बढ़ा देता है और आपका स्ट्रेस भी कम कर देता है। एक बार जब आप सीख लेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, आप ये कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक रख पाएंगे। इसके अलावा मेडिटेशन आपकी थकान भी कम कर देता है। कॉलेज में यूजुअली क्या होता है कि लोग अच्छे से सोते नहीं हैं और वो बहुत ही अनहेल्दी खाना खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी भी नहीं रहते हैं, और इसी तरीके की अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से थकान भी बढ़ जाती है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए 10-15 मिनट, और फिर फौरन उसके बाद बैठ के 5-10 मिनट मेडिटेट कर लीजिए। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिवाइजिंग ऑन एन एक्सपोनेंशियल कर्व। जब भी आप कोई भी नई चीज सीखते हैं तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बैठता है। तो अगर आप कोई भी चीज आज पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये चीज आप कल तक भूल जाएं। मैंने देखा है काफी लोग यही गलती करते हैं कि वो कोई भी चीज एक बार पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि ये चीज उनको एग्जाम तक याद रहेगी। लेकिन कोई भी चीज आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने के लिए आपको उस चीज को रिवाइज करते रहना होगा। लेकिन आपको हर रोज रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को आज पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बाद कल रिवाइज करना चाहिए, और फिर उसी चीज को आपको 2 दिन बाद रिवाइज करना चाहिए, और फिर 4 दिन बाद, और फिर 8 दिन बाद। इसी तरीके से करते करते एक पॉइंट आएगा जब ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और फिर ये आपको बहुत टाइम तक याद रहेगी, और ये चीज आपको एग्जाम में और आसानी से याद आ जाएगी। ये टेक्निक आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप बार बार भूल जाते हो, तो इस टेक्निक को यूज करके वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। ये आपने यूज किया होगा बचपन में जब हम लोग चीजें याद करते थे। ये हम लोग प्लैनेट्स के नाम याद रखने के लिए भी बहुत यूज करते थे, जैसे माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज्जाज। आजकल तो ये थोड़ा बदल गया होगा क्योंकि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, और इस सेंटेंस को याद रखने से आपको चीजें और अच्छे से याद रहेंगी एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स इस तरीके से सिर्फ प्लेन नाम याद करें। तो आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाहिए जो आपको हमेशा याद रहेगा। आप इसको जितना भी अजीब हो सके उतना अजीब बना लीजिए। बस आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि आपको उन चीजों का मतलब याद हो। आप इसको उल्टी तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आप एक वर्ड बना सकते हैं और फिर उस वर्ड का एक एक लेटर आपको कोई चीज बताए। जैसे अगर आपने 11th-12th में कैलकुलस पढ़ी होगी तो वहां पे एक टेक्निक यूज करते थे हम लोग, आईलेट, और हर लेटर का अपना अपना मतलब होता था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको 4 और टेक्निक सीखनी है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को देखिएगा और लाइफ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा और स्टडी बडी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।